दुनिया के कई देश आतंकवाद का शिकार हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तो इजराइल से लेकर इंडिया तक में आतंकवादी हमलों ने अब तक हजारों बेगुनाहों की जान ली है। लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसने इसे रणनीति, कूटनीति और सत्ता का हथियार बना लिया। वो है पाकिस्तान। इस देश में आतंकवाद एक समस्या नहीं बल्कि मौका है। पाकिस्तान में आतंकवाद का बीज कई दशक पहले बोया गया था। उसके बाद पौधे का पोषण किया। आज आतंकवाद एक भारी पेड़ के तौर में पाकिस्तान में है, जिसकी एक शाख लश्कर की है, तो एक शाख टीआरएफ की, तो एक शाख जैश की, और ऐसी तमाम अनगिनत शाखों के साए में पाकिस्तान अपने आप में एक टेरर ट्री बन चुका है, यानी आतंकवाद का वृक्ष। आतंकवाद का बीज पाकिस्तान में उस समय बोया गया जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की। अमेरिका ने सोवियत के खिलाफ लड़ाई को जिहाद का रूप दिया और पाकिस्तान को जिहादी तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस दौरान सीआईए और आईएसआई ने मिलकर लाखों डॉलर खर्च किए और हजारों मुजाहिदीन को प्रशिक्षण दिया। यही मुजाहिदीन बाद में तालिबान, अलकायदा और अन्य आतंकी संगठनों में तब्दील हो गए। इन आतंकियों की फैक्ट्री का काम किया मदरसों ने, जो कि कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का केंद्र तब भी थे और आज भी हैं। 1980 और 1990 के दशक में पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक आधिकारिक विदेश नीति उपकरण बना लिया, खासकर भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ। देखते देखते ये पौधा अब पाकिस्तान के भीतर और बाहर हिंसा फैलाने लगा था, क्योंकि इसका खाद पानी यानी सरकारी संरक्षण और समर्थन इसे पाकिस्तान में भरपूर मिलने लगा। सरकारों के साथ सेना को भी आतंकी संगठनों में अपना मुनाफा दिखने लगा और पाकिस्तान की फौज और सरकार ने आतंकवादियों को फिर हर स्तर का संरक्षण देना शुरू कर दिया। भारत के कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को सक्रिय किया गया। आईएसआई ने इन्हें न केवल हथियार और ट्रेनिंग दी, बल्कि भारत में आतंकी हमले करने के लिए टारगेट, प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट और यहाँ तक कि स्लीपर सेल की मदद भी दिलाई गई। भारत से छद्म युद्ध के लिए ये आतंकी सबसे बड़ा हथियार बन चुके थे। पाकिस्तान से ये आतंकी भारत में घुसपैठ करते और हमला कर फरार हो जाते। पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकियों के लिए सेफ हेवंस बनता चला गया। जब टेरिटरी फलने फूलने लगा तो इसका प्रभाव केवल भारत या अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा। 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी फौज ने पकड़ा। 26/11 मुंबई हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था, जिसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई और इसके पीछे सेना और आईएसआई का हाथ था। फंडिंग के लिए खाड़ी देशों, अवैध तस्करी और ज़कात जैसे धार्मिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी मीडिया और राजनीति में आतंकियों के फोटो पोस्टर बॉय बनने लगे। आज वहां भारत का कुख्यात आतंकी दाऊद इब्राहिम सेना और सरकार की सरपरस्ती में रहता है। हाफिज सईद वहां के लिए आदर्श है। मसूद अजहर वहां के भटके हुए युवाओं के लिए रोल मॉडल है। ये सब इसलिए क्योंकि सेना से लेकर संसद के भीतर बैठे लोग खुलकर आतंकियों का समर्थन करते हैं। अभी ही एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी ने खुलकर कहा कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद भी जिहादी है और सेना की नीति भी जिहाद करना है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच फर्क खत्म होता जा रहा है। सिर्फ वर्दी ही एक अलग पहचान देती है, बाकी नियत और फितरत एक सी है। अब यही आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के भीतर भी टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में हमला करने लगे। आज पाकिस्तान उसी आतंक के पेड़ की छाया में जल रहा है जिसे उसने खुद बोया था। इस आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान में आर्थिक पतन, विदेश निवेश का पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, सेना और सरकार में संघर्ष देखा जा सकता है। अपने कुकर्मों की वजह से आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, जिसे यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला छोड़ दिया जाता है। टेरिटरी की जड़ें अब पाकिस्तान को खोखला कर रही हैं। जिस बीज को पाकिस्तान ने रणनीतिक हथियार समझकर बोया था, वो आज उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। दुनिया को आतंकवाद से बचाने के लिए सिर्फ आतंकियों को नहीं, बल्कि उनकी जड़ों को सींचने वाले तंत्र को काटना होगा, और पाकिस्तान का सैन्य और राजनीतिक ढांचा उसी तंत्र का हिस्सा है।